अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे रंग, जिसमें मेरे रोज़मर्रा के खूबसूरत जो दिन होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, जहाँ पे मैं सफ़र करती हूँ वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो आपको और मेरी जो देखने वाली बहनें हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ क्लिनिकल टिप्स और कुछ ऐसे मुफीद मशवरे शेयर करती रहती हूँ। तो बहरहाल जो भी वो कहते हैं ना कि जहाँ तक पहुँचे मेरा पैगाम, तो वही एक अच्छी बात है और ये एक आगही का सफ़र है। और इस सफ़र में अगर हम सब साथ साथ चलें और अगर एक लफ्ज़ भी आपको इफ़ेक्ट करे अच्छे पॉजिटिव तरीके से और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत रद्दोबदल और पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, तो मैं समझती हूँ कि वो आपके लिए भी बेहतरीन है। और जो हम एफ़र्ट्स करते हैं तो वो पॉजिटिविटी जो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा भी मकसद पूरा हो जाता है। तो आज आपको पता है कि मैं यहाँ आयरलैंड वाटरफोर्ड में आई हुई हूँ। यहाँ पे रिमझिम होती रहती है क्योंकि ये बारिश जो है यही आयरलैंड का मौसम, जो कुदरत ने इस तरह का निज़ाम रखा है कि बारिश हो जाती है तो मौसम जो है वो मुतदिल रहता है। शदीद सर्दी में भी बारिश हो जाती है, उससे सर्दी की जो खुश्की है और ज़्यादा शिद्दत है उसमें कमी आ जाती है। इसी तरह शदीद गर्मी में भी, अगर अव्वल तो इतनी गर्मी होती नहीं है, मगर यहाँ के लोगों को अगर 25, 26 और 27 पे भी चला जाए दर्जा हरारत तो फिर वो गर्मी फ़ील करते हैं। तो बहरहाल अगर गर्मी हो जाए तब भी बारिश हो जाती है और मौसम ज़्यादातर क्लाउडी रहता है। इस वक्त मेरे साथ जो ये खूबसूरत से फूल पड़े हैं पीले रंग के, मैं आपको करीब करके ये दिखा देती हूँ। ये पीले रंग के जो फूल हैं ये इस वक्त इनका मौसम है यहाँ आयरलैंड में। और इस मौसम में यहाँ पे आयरलैंड में आपको हर रंग के लिलीज़ नज़र आएंगे। ये इनमें बहुत सारी वैसे तो अक़साम होती हैं और दुनिया भर में पाए जाते हैं। पिछली दफ़ा जब मैं स्प्रिंग में अमेरिका गई थी तो उस वक्त वहाँ पे बहुत खूबसूरत रंगों के ब्लूम कर रहे थे लिलीज़। तो यहाँ पे जब हम गए उस दिन गार्डन शॉप, तो वहाँ पे हमने देखे ये बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव समर कलर लगा, येलो कलर के। ये वाटर लिलीज़ भी कहलाते हैं, रेन लिलीज़ भी कहलाते हैं। और जो कॉमन इनकी किस्में हैं उनमें ये रेन लिलीज़ हैं, वाटर लिलीज़ हैं और एशियाटिक लिलीज़ होते हैं, जो आम किस्में हर जगह पाई जाती हैं। इनके रंग बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे तो खैर शुरू से ही लिली प्लांट बहुत पसंद है, ट्यूलिप बहुत पसंद है, लिली बहुत पसंद है। तो बहरहाल लिली की अपनी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। लिली चूँकि चाइनीज़ कल्चर में एक मुक़द्दस फूल समझा जाता है और उनकी मुक़द्दस जो मज़हबी रसूमात हैं उनमें लिली का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो इस वजह से चाइनीज़, आपको पता है कि जब भी कोई उनके यहाँ मुक़द्दस फूल माना जाता है तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं। यानी उनकी जो तासीर होती है उन फूलों की, उनके तेल की या उसके रस की, उसमें कोई ना कोई इंसान के लिए फ़ायदा होता है। तो इसको लव और अफेक्शन की अलामत समझा जाता है। चाइनीज़ कल्चर में ये मज़हबी माने जाते हैं। इनमें बहुत सारी जिस तरह से इंसान को फ़ायदा देने के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के फ़ायदे के लिए ये बहुत ज़्यादा इनका तेल मुफीद होता है। तो चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, पढ़ के, कि लिली फ्लावर्स की जो बड्स होती हैं या उसमें से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है आपकी स्किन को टोन करने के लिए। तो ख़वातीन तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा अपनी स्किन के लिए वो कॉन्शियस होती हैं। तो स्किन की टोनिंग के लिए और स्किन को कोलेजन देने के लिए लिली का जो ऑयल है बहुत मुफीद है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये मजबूत करता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में मुफीद है। ओवेरियन सिस्ट में और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में, एंडोमेट्रियोसिस में, यानी बच्चेदानी की जो सोजिश हो जाती है उसमें बहुत मुफीद है।
یعنی پورے جسم میں جہاں جہاں بھی اگر آپ سوزش محسوس کرتے ہیں، جیسے بخار ہو جاتا ہے، کہیں پہ آپ کو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، تو یہ للی فلاور کا جو ہے آئل وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو للی کی بہت ساری میڈیسنل پراپرٹیز ہیں، جس میں سے میں نے خاص طور پہ جو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے تھا کہ میں اپنی پیشنٹ بہنوں سے اور عام میں جو دیکھنے والے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ چیزیں شیئر کروں۔ اور دوسرا، یہ علامت سمجھی جاتی ہے للی فلاورز، چاہے کسی بھی قسم کے للیز ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، وہ نئی شروعات کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بچے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، گریجویشن پہ آپ بچوں کو للی فلاورز دیں، آپ کسی کی پروموشن پہ للی فلاورز دیں، کسی کی اچیومنٹ اگر ہے تو اس پہ آپ للی فلاور دیں، اگر کسی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو آپ للی فلاورز دیں، یعنی جہاں بھی نئی شروعات ہوتی ہے یا کوئی مستقبل میں کامیابیوں کے لیے آپ نے مبارکباد دینی ہے تو آپ ان کو للی فلاورز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ مڈ سمر اور لیٹ سمر تک رہتے ہیں، اور ایک پھول کی جو لائف ہے وہ تقریباً 12 سے 14 دن ہوتی ہے۔ بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، سیزنل ہوتے ہیں، مگر یہ ان کے خاص طور پہ یہ جو پھولوں کے اندر فلامنٹس ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور للیز تو آپ کو پتہ ہے جیسے اپنے نام کی طرح یہ پھول بھی بہت خوبصورت ہیں۔ تو بہرحال یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہیں، اور یہ بہت مقدس پھول ہے اور مقدس رسومات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی ان پھولوں کے ساتھ، ہلکی پھلکی بارش بھی ہو رہی تھی، میں آپ کو ارد گرد کا ویو بھی دکھاتی ہوں۔ تو کلاؤڈی اس وقت ویدر ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ للی کی جو تھوڑے بہت فائدے ہیں وہ میں شیئر کروں۔ تو یہ بہت مختصر اس کے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ویسے اگر میں چاہوں تو ایک تفصیلی ویڈیو اس کے لیے بن سکتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ چیدہ چیدہ فائدے دیکھیں، اور للی جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو شیئر کریں، قدرت کے رنگوں کو اپریشیٹ کریں، اور یہی میری خواہش ہے کہ آگہی کا یہ سفر چلتا رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو ارد گرد کا موسم بھی دکھاتی ہوں، اور یہاں یہ جو گھر میں گارڈن میں پڑے ہوئے فلاورز ہیں ان کے رنگ بھی دکھاتی ہوں، تاکہ آپ قدرت کے رنگوں کو اپریشیٹ کر سکیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی جگہ، کسی نئی ویڈیو اور کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔